हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रश्मि। आशा करूँ समस्ते बहुत ही भल थी। तो जमती भाव में बीएड एंट्रेंस 26 क्लास आम स्टार्ट कर देते आमर हिस्ट्री सिलेबस जहाँ भी सब चैप्टर थे आम हिस्ट्री सिलेबस को कंप्लीट कर सारी। जियोग्राफी आमर चली आज आम पढ़ा टीचिंग एप्टीट्यूड गोटे चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड गोटे चैप्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेस्ट। तुम बहुत शीघ्र ये गोटे कि 2 दिन भर तुम गोटे वीडियो आसो स्ट्रैटेजी वीडियो कि टीचिंग एप्टीट्यूड तुम केमती भाव में पढ़ आ टीचिंग एप्टीट्यूड तुम जो 10 मार्क आस 10 रु 10 तुम केमी रख है कहीं बहुत पिला मत कमेंट कर टेलीग्राम मेसेज कर मैम टीचिंग एप्टीट्यूड कौन आम बुझीपारनु। ठीक अच्छे तो यार गोटे स्ट्रैटेजी वीडियो मुझे आसबि कि टीचिंग एप्टीट्यूड तुम केमी कौन सब पढ़। तो निहाती भाव में जो मैंने चैनल को नुआ करके आस चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब कर। ओके जो मैंने सब्सक्राइब करन एबे ही सब्सक्राइब कर दियो। ठीक अच्छे तो आज आम पढ़ा टीचिंग एप्टीट्यूड गोटे चैप्टर जो देती सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक अच्छे बट ता पूर्व जो मैंने निजर कंप्लीट प्रिपरेशन करने चाहूँ एंड बीएड एग्जाम को फास्ट अटेम्प्ट रे क्रैक करने चाहूँ। ठीक अच्छे तो तुम पेड क्लास रे जॉइन पार जो प्राइस रही मात्र 110 टका। बहुत ही कम प्राइस मुझे रखी तुम एमती भी खाई पैसा उड़े दौच तो 110 टका दी तुम जॉइन हो देन तुमको से सब क्लास मिल जाव। आउ गोटे कथा तुमको सब रेकर्डेड क्लास प्रोवाइड हो माने तुम जिते बेल चाहिए क्लास को देखिपार। ओके ता सहित तुमको पेड क्लास रे सब नोट्स मिल जाव हिस्ट्री रो पॉलिटिकल साइंस रो ज्योग्राफी रो इकोनॉमिक्स रो टीचिंग एप्टीट्यूड रो जनरल अवेयरनेस रो इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर सबुथ तुमको नोट्स मिल जाव। ओके एंड ता सहित तुमको डेली मॉक टेस्ट मिल जाव। तुम डेली मॉक टेस्ट बहुत सारा एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर सबुथ हिस्ट्री रो पॉलिटिकल साइंस सब क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर एंड तुम एग्जाम तुम 2 to 3 मंथ्स थी तुम डेली रिविजन क्लास करी आउ जिते तुम रिविजन क्लास करेंगे देखिए तुम रिविजन क्लास कलापर तुम कॉन्फिडेंस बढ़ी आराम से तुम एग्जाम को क्रैक कर। ओके सो जो मैंने पेड क्लास रे जॉइन होगा चाहूँ 7684884275 है यही नंबर रे व्हाट्सएप रे मते मैसेज करिवे कि मैम मो पेड क्लास रे जॉइन होगा चाहूँ। ठीक अच्छे प्राइस तुम बहुत ही कम रखी कहीं मुझे भी गोटे मिडिल क्लास फैमिली बिलंग्स करुँच तो पैसा देख पैसा बहुत ही मैटर करे गोटे टंका भी आम माने आम निजे जेहेतु आम स्टूडेंट अच्छा तो आम भी एत पैसा धर मु कोर्स भी तुम 300-400 रखीदेवी तो तुम कौट आनिक दब। ओके बाकी आउ गोटे कथा तुमको तुमको गाइड करदेवी है केमती कौन तुमको बीएड पढ़ार अच्छी बट पढ़ा को अच्छी तुमको पढ़ा पड़ो मुझे तुमको रास्ता देखदेवी तुमको चलने पड़ो आ तुम जब मो कथा मानबनी मुझे जहाँ भी तुम क्लास से सब क्लास को जहाँ सब रेकर्डेड क्लास सब देखनी मॉक टेस्ट दबनी देन एग्जाम क्वालिफाई कर देन मत आसी मेसेज कर कि मैम मुझे आपको सब्सक्रिप्शन नहीं पेड क्लास जॉइन होती तो मोर माने एंट्रेंस क्लीयर है मु तुमको पूरा बेस्ट स्ट्रैटेजी देवी। ठीक अच्छे बीएड एंट्रेंस क्लीयर करने बस तुमको पढ़ाई पड़ो हार्डवर्क तुमको करने पड़ो। ओके सो जो मैंने जॉइन होगा चाहूँ निहाती भाव में मत व्हाट्सएप मेसेज करदेव देन मुझे तुमको जॉइन करें पेड क्लास रे। ठीक अच्छे सो आज आम पढ़ा कौन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेस्ट। ओके देखो आम तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा जोटा कि आम आज पढ़ा कौन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट आम से पार्टा को पढ़ा बट ता पूर्व टीचिंग एप्टीट्यूड कौन आम टीचिंग एप्टीट्यूड को कौन पढ़ा से जाना। देखो व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए combination of a person's ability to teach, their enthusiasm for teaching and their dedication to the profession। देखो आमे सिटी बीएड एग्जाम फास्ट दबा सिटी बीएड एग्जाम क्रैक कर सारा पर आमे जेहेतु आमे टीचर होगा पाई पढ़ुछन ना सिटी बीएड कौन प्राइमरी टीचर हाई स्कूल टीचर आमे टीचर होगा पाई सेरा आमे पढ़ुछंती तो तापर से एग्जाम को क्रैक कर सारा पर कौन हो ना हमको ट्रेनिंग दिया जीवो कि केमिति आमे पिला मानन को पढ़ेबा हैला हमको गोटे ट्रेनिंग दिया जीवो सेटा ही आम टीचिंग एप्टीट्यूड जोटा कि देख तुम धर माने कौन मन इच्छा एबे मन इच्छा तुम धर गोटे पिलाटे माने बरजात्री तुम जाऊच है बरजात्री कौन मन इच्छा डांस कर दियो जहाँ पाइले मन को बस सेमती नाचिदेला बट जो फंक्शन होथिबा धर स्कूल एनुअल फंक्शन हो कि कॉलेज रे एनुअल फंक्शन हो तापई तुमको प्रैक्टिस करिया पड़े ना कि माने पूरा प्रॉपर वे रे तुमको सेटा माने प्रेजेंटेशन दबाक पड़िबो हैला
मन इच्छा तो नाचिदेले हेनी गोटे गीत बजेकी तापाई तुमको फास्ट गोटे गीत बाछिया पड़ो ताको डांस प्राक्ट करा पड़ो तापर जाए तुम परफॉर्मेंस कर मैंने टीचिंग एपिसोड ही सेमिति फास्ट तुम ट्रेनिंग नब कि तुम पिला केमी प्रॉपर वे पढ़ेब ता माने नुह तुम मन इच्छा पढ़ी देके आसिल ना तुम फास्ट देख तुम पिला पढ़ेल सेटा को पिला माने केते ग्रहण कले सेटा तुम टीचिंग माने टीचिंग एबिलिटी जना पड़ कि तुम माने तुम प्रोफेशन को लेकिन केते डेडिकेट अच्छ सेटा माने देखिले जना पड़ जाए तुमठू पिला माने केते शिखिले तुम जहाँ भी पढ़ेल क्लास रे सेटा पिला माने केते दूर ग्रहण कले बस सेटा को माने पढ़िया पई सेई ट्रेनिंग ता दबा पई हमर टीचिंग एपिसोड जो हमर अछि सीटी बीएड बीएचडी सिलेबस सेटा आउ को सिलेबस अछि कि एसएससी सीजीएल जो सीजीएल से सब सिलेबस अछि कि से सब नाही ना बस जोटा टीचिंग लाइन सेई लाइन ले ही हमको टीचिंग एपिसोड पढ़िबार अछि कि आमे केमिते पिला मानको पढ़िबा एटा गोटे ट्रेनिंग हैला एही वे रे माने आमे प्रॉपर वे रे केमिते पढ़िबा सेईटा को आमे जानिबा पई टीचिंग एपिसोड आमे पढ़िबा बुझी पाइलो समस्ते तापरे आमे जो पढ़िबा सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट तब व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टा हमर कोन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज ए डिफाइंड एज ए पर्सन्स एबिलिटी धर गोटे तुम माने गोटे प्रॉब्लम आसिला ताको तमे को भलिया सॉल्व करिवो सेटा गोटे माने जने व्यक्तिर ता दक्षता पर निर्भर करे तमे गोटे बड़ समस्या रे धर सम्मुखीन हेलो ताको तमे को वे रे समाधान करिवो जहाँ भी तुम किसी प्रॉब्लम है ताको समाधान करने पे तुम से दक्षता थिबा दरकार सेटा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अब माने पिला मानक क्षेत्र में कौन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल माने स्टूडेंट मानक क्षेत्र में ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न एज दे हेल्प डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग स्किल देखो जदि पिला मानक क्षेत्र में किसी प्रॉब्लम आसिला ସେଇଠୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିଖିବେ ହେଲା ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେଇଠୁ ନିଜେ ସେମାନେ ଶିଖିବେ କି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେମାନେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭାବନା ଆସିବ କି ଏମିତି କଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସେମିତି କଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି ସେମିତି କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି ବାସ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଚିନ୍ତା ଆସିବ ସେ ବହୁତ କଥା ଭାବିବେ ହେଲା ଆଉ ମାନେ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ମେକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ମାନେ ସିଏ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ପଡିଲେ ତାପରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ डिसीजन ନେଇ ପାରିବେ କି ନା ଏଇଟା ମୁଁ କଲେ ଆଉ ନେକ୍स्ट ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ମାନେ ସ୍ଟूडेंट ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସॉल्विंग ସ୍କିଲ୍ ବୁଝିପାଇଲ तो एबे हमें पढ़िबा सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट बुझीगलो टीचिंग एप्टीट्यूड कौन कोथि पई हमें पढ़िबा तो एबे हमें स्टार्ट करिबा सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट प्रथमे एजुकेशन हमर केते प्रकार रो टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ एजुकेशन हमर एजुकेशन केते प्रकार रो एजुकेशन हमर तीन प्रकार रो गोटे हला इनफॉर्मल गोटे हला फॉर्मल गोटे हला नॉन फॉर्मल जो माने वीडियो को देखुचो काइंडली नोट कर दियो एजुकेशन हमर तीन प्रकार रो इनफॉर्मल फॉर्मल आ गोटे हला नॉन फॉर्मल तेबे इनफॉर्मल कोन हमें देखिबा देखो इनफॉर्मल हला जहां हमें माने परिवार रो माने निज फैमिली रो समाज रो जहाँ भी आम कि शिक्षा पाई था आमर इनफॉर्मल माने जहाँ कौन टाइम टेबल नथिबो कि कौन उद्देश्य नथिबो एटा तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस माने आम जीवन सारा किछि ना किछि शिखि थांदी से सोसाइटी रो हो कि निज फैमिली रो हो किछि ना किछि आम शिक्षा पाई थांदी तो सेटा है आमर इनफॉर्मल माने नो फिक्स्ड टाइम नो एम जहाँ टाइम टेबल किछि नथिबो तुम कौन तुम परिवार माने तुम परिवार जन सदस्य तुम बापा हो कि माँ हो तुमको यदि किसी कहले से कौन टाइम देखिए कहे ए 7टा हो मुझे कहबी कि एटा कर सेटा कर से किसी टाइम देखिए कहती कि नुह ना से नो फिक्स टाइम आउ नो एम जार कौन से उद्देश्य भी नथिबो सेटा हला हमर इनफॉर्मल बुझिलो तापर आसिला फॉर्मल फॉर्मल कौन ना जहाँ फिक्स्ड टाइम थिबो माने टाइम टा फिक्स हेइथिबो आउ फिक्स्ड एम मत थिबो माने टाइम भी फिक्स थिबो आउ तमरो उद्देश्य भी थिबो जोटा आम स्कूल कॉलेज रो शिखि थांती आम स्कूल को जाउछंती कोन पाठ पढ़िबा उद्देश्य रे आम 10टा रू स्कूल जाउछन ता टाइम पूरा फिक्स कॉलेज तेमती कॉलेज तुम जति कि जहाँ भी टाइम दिया जाइथिबो कि एई टाइम रे तुम कॉलेज आसीबो आम सेई टाइम रे स्कूल कॉलेज जाई थांती आ सेठी आम जहाँ शिखि थांती सेटा आम कोन आगु को माने जहाँ भी आम स्कूल रे पढ़िले सेटा हमर फ्यूचर पे दरकार ना तार कौन एम आमर अच्छी ना जहाँ भी आम स्कूल रे पढ़ुचंती कॉलेज रे पढ़ुचंती तार उद्देश्य अच्छी ना सेटा हला हमर फॉर्मल तापरे
नॉन फॉर्मल नॉन फॉर्मल कौन ना जहाँ टाइम टेबल नथिबो किंतु उद्देश्य थिबो जहाँ टाइम टेबलटा नथिबो टाइम टेबलटा नथिबो किंतु उद्देश्यटा थिबो सेटा हला हमर नॉन फॉर्मल तार उदाहरण हम डिस्टेंस एजुकेशन जो माने डिस्टेंस रे पीजी करूछंती कि डिस्टेंस रे प्लस 3 करूछंती से माने कोन टाइम टेबल अछि कि से माने जाई कोन रेगुलर क्लास करूछंती माने देख तांकर टाइम टेबल फिक्स नथिबो हैला जोटा हमर डिस्टेंस एजुकेशन तांकर कोन टाइम टेबल फिक्स थाए कि हमको कोन जाई कि कोन रेगुलर क्लास करे पड़े कि सेठी तो रेगुलर क्लास करे पड़े ना तांकर टाइम टेबलटा फिक्स नथिबो किंतु उद्देश्य फिक्स थिबो जेमिति हमर प्लस 3 पीजी आमे डिस्टेंस रे करछन सेटा हमर टाइम टेबलटा फिक्स नथाए हैला जो जेहेतु हमर सेटा डिस्टेंस एजुकेशन तो सेटा हमर जीवो नॉन फॉर्मल ले हैला तापरे पब्लिक लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी हमर कोथरे जीवो नॉन फॉर्मल माने कोन जहार टाइम टेबल टा हमर फिक्स नथिबो पब्लिक लाइब्रेरी कोन फिक्स टाइम टेबल थाए कि ए टाइम रे तुम जाई परिबो पब्लिक लाइब्रेरी टाइम टेबल टा फिक्स न थाए किंतु तार उद्देश्यटा फिक्स थाए उद्देश्य तार थाए हैला सेटा हमर जीवो नॉन फॉर्मल तापर स्कूल लाइब्रेरी टा हमर कोथरे जीवो फॉर्मल तार माने टाइम भी फिक्स थिबो एम भी फिक्स थिबो सेटा हमर फॉर्मल जीवो तापरे व्हाट इज द बेस्ट रोल ऑफ ए टीचर जदि एग्जाम रे क्वेश्चन पड़े कि व्हाट इज द बेस्ट रोल ऑफ ए टीचर त राइट आंसर हे जीवो फैसिलिटेटर राइट आंसर हबो फैसिलिटेटर तापरे एटी जो लेखा है आमे जेतेबेले पिला माननको पढ़ेबा डेमोक्रेटिक वे रे पढ़ेबा डेमोक्रेटिक वे कौन ना माने समस्त को समान भाव में देखा है तर जड़े क्लास रे भल पढ़ुची आउ जड़े ताठू टे कम माने ये टाइप रे छुआ थांते ना जो माने कि माने बहुत किसी जानी थांती आउ जो माने किसी भी जानी न थांती तो जड़े टीचर से कौन करिवो जे क्लास रे भलो आंसर दोची ताको कौन बेसी देखिबो कि बेसी ध्यान देबे कि ताको ना सेमिति नुह आमे डेमोक्रेटिक हिसाब रे पढ़िबा माने समस्त को समान भाव में देखिबा आमे चाहिबा कि जे तो बुझिची छाड़ सी तो बुझिची ना जे न बुझिची ताको ट्राई करबा से केमिति पाठटा को बुझी पारिबो समस्त को समान भाव देखिबा नुह कि जे बुझी नाही ताको सेमिति ही छाड़ी देबा से बुझिले बुझु न बुझु नाही एमिति नाही टीचर ना तमे चाहिबो कि समस्त केमिति समान भाव रे पढ़ंतु तमर तमे जहाँ भी पढ़ौछ समस्त जेमिति बुझी पारंतु एटा ही तमे चाहिबो तो सेया ही देछि कि हम जेतेबेले पिला मानको पढ़ेबा डेमोक्रेटिक वे रे पढ़ेबा हैला तापरे अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट हैला माने माने शिक्षार्थी रो विकास को बुझीबा हैला अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट वृद्धि आ विकास जोटा कि हमर ग्रोथ आ डेवलपमेंट वृद्धि विकास देख वृद्धि कौन ना क्वांटिटेटिव जो जिनस गुड़िक आम मापे पारिबा माने शारीरिक वृद्धि रे हमर हाइट टा ग्रोथ होची वेट टा ग्रोथ होची आमे सेरा मापी पारिबा ना तो सेईटा ही हमर वृद्धि क्वांटिटेटिव हैला शारीरिक वृद्धि क्षेत्र रे हमर सेईटा वृद्धि जोटा कि हमर हाइट बढ़िबा वेट बढ़िबा सेईटा हमर वृद्धि रे गला विकास कौन डेवलपमेंट कौन ना देख बयस बढ़िबा सहित पिलार व्यवहार और गुणर परिवर्तन देखा जाए गोटे पिला जो बड़ होगा जाए तार जो व्यवहार चेंज होगा जाए गुण रे मत चेंज होगा जाए सेटा ही गोटे चाइल्ड डेवलपमेंट है बुझी पाइल ग्रोथ और डेवलपमेंट तापरे गोटे पिलार डेवलपमेंट हेरिडिटीज आउ एनवायरनमेंट ऊपर निर्भर करे हेरिडिटीज कौन ना पिता माता जो गुणटा से पिला पाखक आसी था बापा माँ ठारे जो गुण देखा जाए से पिला मान पाखक आसता है आमर हेरिडेटिज आउ एनवायरनमेंट कौन ना समाज रू से जहाँ शिखी थाए सेटा ही माने ता विकास से बहुत ही माने परिवर्तन देखा जाए से समाज रू आइदर भल शिखु कि खराब शिखु किसी ना कि तो से शिखी थाए से तार डेवलपमेंट रे परिवर्तन देखा जाए बुझी पाइल तापरे बढ़िबा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आमर दी प्रकार गोटे है ग्रॉस मोटर आ गोटे है फाइन मोटर ग्रॉस मोटर कौन ना बॉडी मूवमेंट्स माने बॉडी मूवमेंट होउथबो हैला बॉडीटा हमर मूवमेंट होउथबो धर आमे दौड़ा दौड़ी करछन हमर बॉडी मूवमेंट होची साइकिलिंग करछन बॉडी मूवमेंट होची सेटा हैला ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बुझी पाइलो सेटा हैला हमर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट फाइन मोटर डेवलपमेंट कर ना सेटा हमर माने बॉडीटा एतेटा मूवमेंट हो नथिबो बट स्मॉल आकार रे माने किछिटा अंग प्रत्यंग हमर मूवमेंट होउथबो बॉडी नुह किछिटा अंग प्रत्यंग हमर मूवमेंट होउथबो जेमिति आमे आखिरे ठार मारिबा आउ माने
कौन हाथ रे किछि देखैबा सेटा हला हमर फाइन मोटर डेवलपमेंट कि माने एतटा भी माने पूरा बॉडी मूवमेंट हो नथो बस किछि किछिटा अंग हमर आखिरे ठार मारिबा हाथ रे किछि भी देखै दबा सेटा हला हमर फाइन मोटर डेवलपमेंट बुझिलो। ताबरे सेफालोकुडाल कौन आउ प्रॉक्सिमोडिस्टल कौन ए दिटा हमें बुझिबा। सेफालोकोडाल है हेड टू टॉय माने देखो describes a baby's body एटा बेबीज describes a baby's body and development process from top to bottom ता माने सेफालोकोडाल माने गोटे पिला जतेबेले जन्म हुए प्रथमे तार माने मुंडटा बड़ थाए तापर धीरे 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 अन्य अंगटा सब बड़ हुए कि नहीं जेतेबेले गोटे पिला नुआ जन्म होइतो नुआ बेबीटा हमर जन्म होइतो ता मुंडटा बड़ थाए ना तापर धीरे 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 ता अंग प्रत्यंग टिके बड़ हुए ना सेटा हला हमर सेफालोकोडाल जोटा कि हमर हेड टू टॉय describes a baby's body and development proceeds from top to bottom बुझि पाइलो। तापरे proximodistal कौन ना सेंटर टू पेरिफेरी सेंटर टू पेरिफेरी जोटा कि हमर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड सेटा हमर proximodistal। तापरे डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस कहीं ना आम जीवन सारा किसी ना कि नुआ जिन शिखुता देखो आम छोट थिले एबे बड़ हेले आम केते कथा शिखिले कि नहीं सेटा डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस माने आम जीवन सारा किसी ना कि नुआ जिन माने शिखुता आम एबे भी शिखुचे आगो को भी शिखिबा माने कौन माने जे पर्यंत आम बंची से पर्यंत आम किसी ना कि शिखिबा सेटा है हमर कंटीन्यूअस प्रोसेस जोटा कि हमर विकास क्षेत्र में आम सेटा माने कौन किसी ना कि आम शिखुचंदी हैला विकास रे हमर परिवर्तन होउची कि नहीं देख जोड़ा मुझे कहली कि आम जीवन सारा किसी ना कि शिखी था सेटा आम कथा आम कहले कि आमर डेवलपमेंटा केमी हुए जिते पिला माने पिला कथा आसब डेवलपमेंटा केमी हुए देख जिते गोटे छुआ छोटे अच्छी तुम ताको गोटे गपटे कहल है तार किछि दिन पर एमती टाइम आसो सी तुमको से गपटा शुणव माने तुम पाखे शुणी शुणी मन रखी रखी सी तुमको माने सी जी मन रखी से गपटा को सी तुमको कह तो तार डेवलपमेंट है कि नहीं तुम पाखे शुणी शुणिकी मन रखिकी सी तुमको से गपटा कहला तार डेवलपमेंट है कि नहीं जदि तुम आज 2 के पणिखा दब है सी करदेला देन तीन के पणिखा दब तो तार डेवलपमेंट है कि नहीं बस सहीटा है कथा धीरे 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 से शिखी आज 2 के शिखिले काली 3 के शिखे काली 4 के शिखे बस एमती एमती ही डेवलपमेंट होता है जोटा कि आमर ए स्लो स्टडी आसिन दैट लीड्स टू द टॉप माने धीरे 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 से माने ऊपर को जाइथांते सेटा हला पिला मानकर डेवलपमेंट बुझिलो। तापर हम पढ़िबा इन द अर्ली स्टेजेस डेवलपमेंट इज मोर रैपिड माने प्रारंभिक पर्यायर रे विकास अधिक त्वरान्वित होता है सेटा को हमें पढ़िबा देख प्रारंभिक पर्यायर रे विकास अधिक त्वरान्वित होता है माने कौन माने छोट बेले डेवलपमेंट हमर जल्दी जल्दी हो जाए या पूर्वर कहल ना कि धर तुम आज 2 के पणिखिया देल सी माने सी तुमको डर कि 2 के पणिखिया आज शिखिकी चली आसब ता परदिन तुमको से पाठ देकी तापर कह मोर हो 2 के तापर माने तुम कौन 2 के पणिखिया से करदेला तुम 3 के पणिखियाटा दब सेटा छोट बेले डेवलपमेंट तार जल्दी जल्दी होता है से जल्दी जल्दी ग्रोथ करदे है सेटा हमर माने जो कौन तो डेवलपमेंट इज मोर रैपिड माने प्रारंभिक पर्यायर विकासटा अधिक त्वरान्वित होता है आउ तापर कौन ना से बहुत किसी शिक्षा को भी ट्राए करे धर आज माने सब बेले कौन कर माने से नुआ नुआ जिनस शिखिया पे ट्राए करथुब किछि गोटे माने नुआ नुआ जिनस जहाँ भी देखुथबो जहाँ भी धर तमे जहाँ भी करूथबो से तमठु अनुकरण करथबो तुमको फॉलो करथबो तमठु किछि ना किछि नुआ जिनस माने देखिकी शिखिया पे ट्राए करथबो सेटा हमर कोन तार जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हो जाए छोटे बेल टाइम रे। तापर प्रविधिकरण और एकीकरण क्रिया माध्यम विकास संगठित होता है एटा गोटे पॉइंट जोटा हमर चाइल्ड डेवलपमेंट रे प्रविधिकरण और एकीकरण प्रक्रिया माध्यम विकास संगठित होता है। तापरे शरीर प्रत्येक अंग विभिन्न समय विभिन्न बेगर वृद्धि पाए जोटा कि मुझे कहीकि गली पूर्व सेफालोकोडाल और प्रॉक्सिमोडिस्टल यार उदाहरण शरीर प्रत्येक अंग विभिन्न समय विभिन्न बेगर वृद्धि पाए कही गल ना सेफालोकोडाल और प्रॉक्सिमोडिस्टल बस सेटा। तापरे
ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରୋଥରେ ଆମର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଆମର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ ଆଉ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡେରିରେ ହେଇଥାଏ। ସେଇଟା ଆମର ଦେଇଛି ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯୋଉ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ ଟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟିଚର କାମ କଣ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ଟିଚର କାମ ହେଲା ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଆଉ କାଉନସେଲିଂ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କଣ ହେଇଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ କାମ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇମୋସନ ମାନେ ଆବେଗର ବିକାଶ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇମୋସନ ମାନେ ଆବେଗର ବିକାଶ। ସେଇଟା ଆମର ଟୁ ଟାଇପ। ଗୋଟେ ହେଲା ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନେଗେଟିଭ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆବେଗର ବିକାଶ। ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ। ତ ପଜିଟିଭ ଇମୋସନ ଟା କଣ ନା ଆନନ୍ଦ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଏଟା ପଜିଟିଭ ରେ ଆସୁଛି ନା ଏଇଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ। ଆଉ ନେଗେଟିଭ କଣ ନା ଭୟ ବିରକ୍ତି କ୍ରୋଧ ଈର୍ଷା ସେଇଟା ଆମର ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ। ବୁଝିପାଇଲେ? ତାପରେ ପଢିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କଣ ନା ଦେଖ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ। ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ମାନେ କଣ ନଲେଜକୁ ଗେନ୍ କରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ଦେଖ ତାପରେ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମେମୋରି ୱାର୍ଡ ଏଇ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତ ତମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କରିଦେବ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍। ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ଆମର କଣ କଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ସେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଲାସିଫାଏ କଲେ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ରହିଲା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଗୋଟେ ରହିଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଗୋଟେ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫର୍ମାଲ। ଏମିତି କରିକି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ। ସେନ୍ସରି ମୋଟର କଣ ନା ଜନ୍ମ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ଆଉ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ କଂକ୍ରିଟ 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ଆଉ ଫର୍ମାଲ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା। ଏମିତି କରିକି ସେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ଆମେ ସେଇଟା ପଢିବା। ଦେଖ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ସମାଜର ଯାହା ବି ରୀତିନୀତି ପ୍ରଥା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ ତା ସହିତ ଆମେ ଖାପ ଖୁଆଇ ହେଇକି ଚଳୁଛେ ନା ସେଇଟା ଆମର ହେଲା ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ନୈତିକ ବିକାଶ। ସମାଜର ଯାହା ବି ପ୍ରଥା ରୀତିନୀତି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ତା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ହେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ନୈତିକ ବିକାଶ ବା ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲ? ତମେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ବୁଝିଲେ? ଏବେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଯୋଉ ଲୋରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗ ଆମର କଣ କଲେ ନା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ। ଆମର ନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଆମର ଯୋଉ କୋଲବର୍ଗ କଣ କଲେ ନା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ। ସେଟା କଣ କଣ? ପ୍ରି କନଭର୍ସନାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ କନଭର୍ସନାଲ। ଏଇ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଏ ଆମର ନୈତିକ ବିକାଶକୁ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ। ପୁଣି ଏଇ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉ କଲେ ତାର ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। ଇଚ୍ ଲେବଲ ହେଜ୍ 2 ସବଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ। ଏଇ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉ ସେ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ ତାର ପୁଣି ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। କଣ ଅଛି ନା ପ୍ରି କନଭର୍ସନାଲ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତାପରେ ଆମର କନଭର୍ସନାଲ ଲ ଏଣ୍ଡ ମୋରାଲିଟି ଗୁଡ ବାଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ। ତାପରେ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କନଭର୍ସନାଲ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଭଏଡିଂ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ମାନେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ ରଖିଲେ ସେ କିଏ ଯୋଉ ଲୋରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉ ଥିଲା ସଲଭିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ପୁରା ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ପୁରା ତମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓରୁ କିଛିଟା ବି ବୁଝିପାରିଛ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବେ କି ହଁ ଆମେ ସଲଭିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟର ମାନେ ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲୁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲିଜ ଶେଷ ଯାଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମତେ ବହୁତ ହି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ନା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ପଢିବା ଯୋଉମାନେ ବି ବୁଝିପାରିଛ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସଲଭିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ସବୁ ପାର୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢେଇଲି ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରିଛ ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ କି ହଁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ।